हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आप सब बढ़िया होंगे। ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के भूमि संबंधी कानून अधिनियम। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हम लोग आज क्या देखेंगे, तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट 1908 जो है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, और हमारा रेगुलर क्लास होगा, तो आप लोग बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट 1908 जो है वो क्यों लागू किया गया था। तो आदिवासियों की ज़मीन को बाहरियों से बचाने के लिए यह कानून बनाया गया था। ठीक है, आदिवासी जो लोग थे वे बहुत ही सीधे साधे थे और पढ़े लिखे नहीं होते थे, जिसके वजह से उनका ज़मीन जो है सस्ते दामों पे बाहर के जो लोग होते थे वो उनसे ले लिया करते थे। ठीक है, इसलिए ये जो है एक्ट बनाया गया। और कब बनाया गया था, तो 1908 11 नवंबर 1908 में बनाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। छोटा नागपुर में पहली बार सर्वे का कार्य कब हुआ था, तो 1902 ईस्वी में पहली बार सर्वे का कार्य हुआ था। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, 11 नवंबर 1908 में लागू किया गया। ठीक है, तो इसे आप याद कर लेना। और नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 भारतीय परिषद अधिनियम 1882 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया। तो किसमें ये किया गया है, तो अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन, ठीक है, किया गया है। गवर्नर जनरल की मंजूरी से ये लागू किया गया। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था, तो जॉन H. हाफमैन। ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था, तो जॉन H. हाफमैन ने तैयार किया था। ठीक है, नेक्स्ट है इस अधिनियम में कुल 19 अध्याय हैं। तो इस अधिनियम में कितने अध्याय हैं, 19 अध्याय हैं, इसे आप याद रखना। और कुल धाराएं कितनी हैं, तो 171 धाराएं हैं। ठीक है, कितनी धाराएं हैं, तो 271 धाराएं हैं। ठीक है, 271 धाराएं हैं। आगे है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने से पूर्व छोटा नागपुर का जत्था तैयार किया गया था। इस सेटलमेंट में कुल 16 लाख रुपए का खर्च हुए थे। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि कितना खर्च हुआ था, तो 16 लाख रुपए खर्च हुए थे। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के पूर्व प्रथम सर्वे को सर्वे जो है उसको क्या कहा गया है, तो ट्रवर्स सर्वे कहा गया है। ठीक है, जो काश्तकारी अधिनियम के पहले का जो प्रथम वर्ष था उसको क्या कहा गया है, तो ट्रवर्स सर्वे कहलाता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। तो CNT एक्ट के पूर्व दूसरे वर्ष का सर्वे, ठीक है, पहले वर्ष का सर्वे हम लोग पहले देखे हैं, अब दूसरे वर्ष का सर्वे क्या कहलाता है, तो कडस्ट्रल कहलाता है। ठीक है, और पहले वर्ष का सर्वे क्या कहलाता है, तो ट्रवर्स। ठीक है, ट्रवर्स सर्वे और कडस्ट्रल सर्वे, ये दोनों आप याद रख लेना। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को तैयार करने में क्या मतलब किसका किसका योगदान रहा है, उन सबका नाम हम लोग देख लेते हैं। तो डॉक्टर डेविसन, फा हाकमैन, कैप्टन ग्रे, कैप्टन ड्रेपी, ग्रिस्टर ओलिफंट, कर्नल ही डाल्टन, कमिश्नर ग्रीमली, मेजर हस्ट, कमिश्नर स्लेक, सेटलमेंट ऑफिसर लिस्टर रीड तथा स्टीफन। ठीक है, तो ये सब अंग्रेज़ों के नाम लग रहे हैं। और ये जो है राखल दास जो है ये इंडियन है, तो इनका नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, आदि महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इन लोगों का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 झारखंड के 4 प्रमंडल में लागू किया गया है। ठीक है, 4 प्रमंडल और 18 जिलों में लागू किया गया है। तो 4 प्रमंडल कौन कौन से हैं, तो 4 प्रमंडल में हमारा आता है उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरा नाम आता है दक्षिणी छोटा नागपुर, तीसरा नाम क्या है, तो कोल्हन, और चौथा क्या है, तो पलामू। ठीक है, तो ये चारों नाम जो हैं ये चारों नाम भी आप याद कर लेना, क्योंकि ये इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान एवं
पलामू, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ठीक है। आगे है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 संथाल परगना प्रमंडल में लागू नहीं है। तो संथाल परगना प्रमंडल जो है उसमें लागू नहीं है, सिर्फ 4 प्रमंडल में लागू है और इसमें लागू नहीं है, ठीक है। तो आप याद रखना। नेक्स्ट है 1990 ईस्वी में 66वां संविधान संशोधन के द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46, 47, 48, 48 का क, 71, 71 का क, 71 का ख, 240, 241, 242 को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो ये सारे जो हैं सबको किस में सम्मिलित किया गया है, तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है कि 9वीं अनुसूची में अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन दिया हुआ हो कि किसे सम्मिलित किया गया है, तो आप ये सारा जो है आप याद कर लेना, क्योंकि ये तो लाइन से है। 46, 47, 48, 48 का क है, 71, 71 का क, 71 का ख, और फिर ये भी लगातार है 240, 41, 42, ठीक है। तो ये सब आप याद रख लेना। इसमें से कोई भी दिया जा सकता है कि संविधान के 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, तो किसे सम्मिलित किया गया है, तो ये सबको किया गया है। और 1990 ईस्वी का जो है ये संविधान संशोधन है। और कितना है, तो 66वां संविधान संशोधन है। ये भी आप याद रख लेना, ठीक है, कि कितना कौन सा संविधान संशोधन है, तो 66वां संविधान संशोधन किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अभी तक 26 संशोधन किए जा चुके हैं। कितने संशोधन किए जा चुके हैं, तो 26 संशोधन किए जा चुके हैं, ठीक है। तो आप इसे भी याद रख लेना, ठीक है। कितना किया जा चुका है, तो 26 किया जा चुका है। और वो जो था वो 66वां संविधान संशोधन था, जिसके अंतर्गत की ये सारा सम्मिलित किया गया है इसको, ठीक है। तो ये दोनों जो है अलग अलग है, आप इसे मिक्स मत करना, ठीक है। आगे है, इस अधिनियम की धारा 49 के तहत सरकार की ओर से सिर्फ उद्योग और खनन कार्यों के लिए ही ज़मीन ली जा सकती थी। पहले क्या था कि इस धारा के अंतर्गत, धारा 49 के तहत जो है सरकार सिर्फ उद्योग और खनन कार्यों के लिए ही ज़मीन ले सकती थी, लेकिन अब जो है उसे चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्या 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 चेंज किया गया है। तो इसमें देखते हैं, ये 2016 का है, ठीक है। 2016 में चेंज कर दिया गया है। तो क्या क्या चेंज किया गया है, तो इसमें अब जो है सरकार उद्योग खनन कार्यों के अलावा और किस किस में ले सकती है, तो आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, कॉलेज, ट्रांसमिशन लाइन आदि कार्यों के लिए भी ज़मीन ले सकेगी, ठीक है। पहले उद्योग एवं खनन ही था, लेकिन अब जो है उसे चेंज कर दिया गया है। और वो किस अधिनियम में था, तो 1908 का जो 49 धारा के अंतर्गत सिर्फ ये दोनों ही था, ठीक है। लेकिन 2016 में जो है इसको चेंज करके ये सबको भी ऐड कर दिया गया है उसमें, ठीक है। तो आप इसे याद कर लेना, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो है 5 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, ठीक है। और 2-2 नंबर का होगा, यानी कि 10 नंबर का ये आपका है, ठीक है। 10 नंबर का ये आपका है। तो आप इसे अच्छे से अगर पढ़ लेते हो तो आपका 10 नंबर पूरा जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। CNT एक्ट 1908 की धारा 71 के तहत SSR कोर्ट से कंपनसेशन के सहारे आदिवासियों की ज़मीन और गैर आदिवासियों को हस्तांतरित की जाती थी। पहले क्या होता था कि आदिवासियों की ज़मीन जो है गैर आदिवासियों को हस्तांतरित की जाती थी। किस के तहत की जाती थी, ये आप याद रख लेना। 1908 की धारा जो 71 के तहत, ठीक है, SSR कोर्ट से कंपनसेशन के सहारे ऐसा किया जाता था पहले, ठीक है। आगे है 2016 के संशोधित एक्ट के अंतर्गत अब कंपनसेशन के सहारे आदिवासियों की ज़मीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी। अब ये जो है नियम चेंज हो गया है। पहले क्या था कि
किया जा सकता था संशोधित जो है उस एक्ट के द्वारा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि 1908 में जो है क्या होता था कि धारा 71 के तहत किया जा सकता था एसएसआर कोड के कंपनसेशन के सहारे आदिवासियों की ज़मीन गैर आदिवासियों को दी जा सकती थी। लेकिन अब 2016 में इसमें बदलाव किया गया है और इसके अंतर्गत जो है अब ऐसा नहीं किया जा सकता है, नहीं ज़मीन को हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी, ठीक है। और साथ ही एसएआर कोर्ट में ज़मीन वापसी के लिए मुकदमे दायर होंगे। अगर ज़मीन ले भी लिया है तो उसे वापस करने के लिए मुकदमे दायर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है नियम चेंज हो गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम विधेयक 2016 के द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 21, 49 का ए एवं 49 का 2 तथा धारा 71 का 5 में परंतु 1 में संशोधन किया गया है, ठीक है। तो किस में संशोधन किया गया है? तो 2016 में इस जो 2018 का जो ये था धारा का 21, 49 का 1, 49 का 2 तथा धारा 71 का 5, ये सब जो है इसमें संशोधन किया गया है 2016 में, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इस अधिनियम 1908 की धारा 71 क के परंतु 2 स्पष्टीकरण 1 के मतलब उसके साथ एवं 3 तीनों का जो है विलोपन किया गया है, ठीक है। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट तो उतना नहीं है, फिर भी आप इसे देख लेना, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है उसको क्यों लाया गया है। तो आदिवासियों की ज़मीन जो है बाहरियों से बचाने के लिए लाया गया है और इसके मुताबिक क्या इस कानून का क्या इसके अंतर्गत आता है। तो आदिवासियों की जो ज़मीन है आदिवासी ही खरीद सकते हैं और वह भी उसी थाना क्षेत्र का निवासी हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो है उसी थाना क्षेत्र का निवासी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उसी क्षेत्र का निवासी, थाना क्षेत्र का निवासी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ नियम जो है था। और एसएससी और ओबीसी के साथ भी, एएससी और ओबीसी के साथ भी यह नियम लागू है, ठीक है। एएससी और ओबीसी के लिए भी यह नियम लागू है, ठीक है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया है? तो कब लागू किया गया है, ऊपर हम लोग देखे हैं कि कब लागू किया गया है। तो आप एक बार देख लो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। 11 नवंबर 1919, 11 नवंबर 1908, 11 जनवरी 1908, 11 जनवरी 1919। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो बी है, ठीक है। 11 नवंबर 1908 को ये जो है ये अधिनियम जो है लागू किया गया था, ठीक है। सेकंड है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट तैयार किसने किया था? तो किसने किया था? हमारा ऑप्शन क्या है? मैकपर्सन, एल्सन, जॉन एच हाफमैन, रेवरेंड पीओ बोर्डिंग। तो कौन किया था? तो ये सी हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। सी जो है जॉन एच हाफमैन जो है उन्होंने किया था, ठीक है। तो ये हो गया 2। तीसरा क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे भी आप देख लीजिएगा। इसमें ऑप्शन क्या क्या है? तो 271 धाराएं, 240, 248, 242। तो कौन सी धाराएं हैं? तो 271, ठीक है। कुल कितनी धाराएं हैं? तो 271 धाराएं हैं। और 1908 की बात की जा रही है, ठीक है, 1908 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है सीएनटी एक्ट के पूर्व दूसरे वर्ष का सर्वे क्या कहलाता है? तो दूसरे वर्ष का सर्वे क्या कहलाता है? तो ऑप्शन क्या है? ट्रैवर्स सर्वे, कैडस्ट्रल सर्वे, दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो है एक ही ऑप्शन होगा, कैडस्ट्रल सर्वे, ठीक है। पहले वर्ष का ये हो गया, पहले वर्ष का, ठीक है, और ये हो गया दूसरे वर्ष का। तो आप ये दोनों याद कर लेना, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 झारखंड के कितने प्रमंडल में लागू हैं? कितने प्रमंडल में लागू हैं? तो कितने प्रमंडल में लागू हैं? 2, 5, 4, 3। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 4, ठीक है। 4 प्रमंडल में लागू हैं। और कहाँ कहाँ लागू हैं? तो उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, और क्या था? कोल्हान, और लास्ट चौथा क्या है? तो पलामू। तो ये सब में जो है लागू
था, ठीक है। इन सब ये 4 प्रमंडल हैं जिसमें कि लागू किया गया था, ठीक है। तो आप इसे भी याद कर लेना। छठा है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अभी तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो ऑप्शन क्या है? 49, 37, 26, 21। तो कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, 26 संशोधन जो है किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है छोटा नागपुर में पहली बार सर्वे का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? हमारा ऑप्शन क्या है? 1930, 1902, 1919, 1992। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है, कि 1902 में जो है पहली बार सर्वे का कार्य प्रारंभ किया गया था और 1908 में जो है क्या हुआ था? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है। आगे है आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कितने जिलों में लागू किया गया था? तो कितने जिलों में लागू किया गया था? 4 प्रमंडल था, ठीक है, 4 प्रमंडल, जो कि उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान और पलामू। और जिला कितना था? तो 18, ठीक है, 18 जिलों में लागू किया गया था। और एक बात जो है इम्पॉर्टेंट है कि 1908 में जो है कि एक्ट में क्या होता था कि मालिक अपनी जो भूमि जो उनकी होती थी, ज़मीन की प्रकृति को नहीं बदल सकते थे। यानी कि अगर वहाँ पे मालिक की जो है उसके ज़मीन में अगर खेती योग्य भूमि है तो खेती ही उसमें वो कर सकता है, ठीक है। खेती का ही अधिकार था उसको, उस और वो किसी चीज़ के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था, ठीक है। लेकिन 2016 में क्या है कि ये बदल गया, ये कानून जो था वो बदल गया। अब जो है क्या हो गया कि ज़मीन मालिक अपनी कृषि योग्य ज़मीन में व्यावसायिक उपयोग कर सकेगा, ठीक है। अब क्या कानून बन गया कि वो अब जो खेती योग्य भूमि है उसमें वो अपना व्यवसाय भी कर सकता है, ज़मीन पर मकान दुकान कुछ भी कर सकता है, ठीक है। खेती योग्य भी भूमि है तो उस पर दुकान भी बना सकता है, मकान भी बना सकता है, ठीक है। पहले क्या होता था कि मालिक सिर्फ खेती वाली ज़मीन पे खेती ही कर सकता था, लेकिन अब क्या है कि मालिक जो है खेती वाली ज़मीन पे दुकान मकान कुछ भी बना सकता है, कोई भी व्यवसाय कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो चेंज किया गया है, तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।